बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहीद ट्रैवलर। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वहीद कुल है और रिसेंटली मैं यूके से विज़िट पे गया था और अप्रैल के महीने में वापस आया हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूके की विज़िट वीज़े के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यूके के विज़िट वीज़े के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं वो किस तरह बनाया जाता है। और दोस्तों, मैं आपसे ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक मुनफरिद वीडियो है और इस तरह का कोई भी एजेंट या यूट्यूबर आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से इतनी क्लियरिटी नहीं देगा जिस तरह इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यूके के विज़िट वीज़े के लिए जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है उसमें आपको कितना अमाउंट रखना पड़ता है। तो यूके के बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 8 से 12 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखने हैं। अब ये अकाउंट आप किस तरह मेंटेन करेंगे? ये अकाउंट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप बनाएंगे अपने इस अकाउंट से और इसमें कंसिस्टेंसी, एक्सपेंशन और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके बैंक स्टेटमेंट में होती है तो मोर देन 90% आपका चांस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनानी है? बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट चल रहा है और सैलरी बेस्ड अकाउंट है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने बैंक सैलरी स्लिप लेके या अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैंक अकाउंट बनाया है उसी ऑर्गेनाइजेशन से आपकी जो बैंक पे स्लिप होती है उन पे स्लिप का रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखना है और आपके अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस 8 से 12 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से आपको पैसे आ रहे हैं तो उस बिजनेस का इंडियन नंबर और टैक्स फाइलर आप होंगे, ज़रूर होंगे। अगर नहीं है तो अपने आप को टैक्स फाइलर कर दीजिएगा। और जिस नाम पे आपकी कंपनी है उस कंपनी के लेटर हेड पे आपने फिर उनको रिक्वेस्ट करनी है कि कवर लेटर में आपने ये मेंशन करना है कि ये मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, ये मेरी इस नेचर की बिजनेस है और उसकी आपने डिटेल देनी है। इसी तरह आपने जो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट निकालना है उसी बैंक स्टेटमेंट में आपने अपनी बिजनेस की जितने भी प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ चुका है उसको क्लियर करना पड़ता है। चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी की बिजनेस हो, चाहे आपकी कोई प्रोडक्शन कमर्शलाइजेशन टाइप की और टाइप की बिजनेस हो, हर चीज़ में आपने उसकी क्लियरिटी देनी पड़ती है कि आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। ये मैंडेटरी है। अच्छा, आपने फ़र्ज़ करें आपका सैलरी अकाउंट है तो हर महीने उसको एक फ़िक्स अमाउंट सैलरी आती है और उस सैलरी में आप रूटीन के एक्सपेंडिचर करते रहते हैं। तो एट द एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए और सैलरी बंदे के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि उसका ऑलरेडी अकाउंट मेंटेन रहता है। जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो बिज़नेस में चूँकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कभी आ रहा होता है, कभी कम हो रहा है, कभी अपने पैसे ज़्यादा निकालने होते, कभी कम निकालने होते। तो बराए मेहरबानी ये चीज़ ना करें। आपने अगर अपने बिजनेस का भी अकाउंट खुलाना है तो उसको यूनिफॉर्मली बनाना है। उसको एक ख़ास अमाउंट में आपके अकाउंट में पैसे आने हो और तरतीब वाइज आने हो। ये ना हो कि एक दिन में आपने 10 लाख रुपए उसमें ऐड कर दी और फिर उसकी 6 महीने उसमें पड़े रहे और आपने बैंक स्टेटमेंट निकाला। ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नहीं, स्लो एंड स्टेडी और प्रॉपर तरीके से आपका प्रॉफिट महीने में आ रहा है उसको आपने बैंक में डिपॉजिट करना है और उससे एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनानी है 6 महीने की। ऐसा लग जाए। ओवरऑल मेरा मकसद ये है कि आपके ये 6 महीनों के जो 8, 10, 12 लाख रुपए बनते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो हर महीने पे। और इससे अगर आप फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं
और उस 2 लाख रुपए के आगे आपने क्या करना है, आपने फ़र्ज़ करें 3 या 4 या 5 तारीखों ने उसमें से 1 लाख या 2 लाख रुपए अकाउंट में ऐड कर दिए, तो 4 लाख रुपए हो गए। अब इससे आप रूटीन की एक्सपेंडिचर करें। रूटीन की एक्सपेंडिचर, रूटीन में आपको जो पैसे रिक्वायर्ड होती है, अपने हफ्ते में 10,000 निकाले, दूसरे हफ्ते में 15,000 निकाले, तीसरे हफ्ते में 10,000 निकाले। इस तरह रूटीन की एक्सपेंडिचर इस अकाउंट से कंटिन्यू करें ताकि पता चले कि कैश इन और कैश आउट हो रहा है। फिर अगले महीने 3, 4 या 5 तारीख को फिर उसमें से पैसे आ गए बिजनेस से या सैलरी से आ गई, उसको भी आपने उससे रूटीन का खर्चा करना है और जो नेट अमाउंट आपकी बचती हैं। इस तरह करते करते 6 महीने के बाद आपका इतना वेल एस्टेब्लिश स्टेटमेंट होना चाहिए कि उसमें 8, 10 या 12 लाख रुपए हो। अगर आप इस प्रोसीजर पे अमल करें और अपने बैंक स्टेटमेंट को इस तरह करेक्ट बना ले तो आई एम श्योर कि आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, यूके का विजिट वीज़ा। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि यूके के विजिट वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनाया जाता है। बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी यूनिफॉर्म, बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट, बैंक स्टेट मस्ट हैव ए कंटिन्यूस कैश फ्लो एंड बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट 6 मंथ जो स्टेटमेंट निकलती है। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट आपको बहुत आराम से जिस बैंक में आपके अकाउंट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आते हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ कि मेरा जो यूके का विजिट वीज़ा लगा है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों ये रहा मेरा यूके का विजिट वीज़ा। ये यूके का विजिट वीज़ा मेरा लगा था 6 महीने का और मैं चूँकि एम्प्लॉय था तो मेरे 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट मैंने बनाई थी और चूँकि मुझे सैलरी आ रही थी तो एक प्रॉपर कैश फ्लो इन और आउट हो रहा था और उस केस से मैं अपना एक्सपेंडिचर भी कर रहा था, जिसकी बुनियाद पे ना मेरा बैंक स्टेटमेंट बहुत प्रॉपर और जामे था। इस तरह आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर कोई यूके जाने में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको चाहिए कि अपने बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर और बेहतर से बेहतर बनाए। मज़ीद अगर आपको फिर भी आप गाइडलाइन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे राबिता कर सकते हैं 0300 8363 243। वस्सलाम, आपका मुखलिस दोस्त डॉक्टर वहीद कुल। शुक्रिया।